एवं वार्ड नंबर 18 के सदस्य जिला पंचायत श्रीमती ज्योति रावत जी और हमारी बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर श्री दाराजी आजाद जी की धर्म पत्नी श्रीमती वीना देवी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारी मुख्य अतिथि का पुष्पमाल्यार्पण स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का। श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी बहनों से निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। सभी बैठ जाएंगे। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। मेरा अनुरोध है सभी से, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, शांति बनाए रखें। हमारे विधायक श्री राजकुमार रावत जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमलेश रावत जी ब्लॉक प्रमुख राया से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को शंख भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। मेरा हमारे यहाँ की मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी से विनम्र आग्रह है कि वे इस विजय शंख से शंखनाद करें। हमारे गोवर्धन धाम से, गिरिराज धरण की पावन भूमि से, मथुरा वृंदावन की पवित्र धरा से शंखनाद करें, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश चला जाए।
ये संविधान सूचक है 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का, हमारी बहन कुमारी मायावती जी के फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का और बहुजन समाज पार्टी के विजयश्री का ये संविधान सूचक है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधर्म के भारतीय जनता पार्टी के नाश का। अब मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती विमलेश रावत जी से कि वे हमारी मुख्य अतिथि को श्री गणेश जी की उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 से ये अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्प भेंट कर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें, सम्मान करें। श्रीमती बीना सिंह से मैं आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीमती रेणु जिला संयोजक हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। मैं आग्रह करती हूँ हमारे आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर श्री दारा सिंह आजाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती लीना देवी जी से कि वे हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी भेंट कर सम्मान करें, उनका अभिनंदन व्यक्त करें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। श्रीमती ज्योति रावत सदस्य जिला पंचायत अब हमारी मुख्य अतिथि का स्टॉल बनाकर
करना बराबर पहले दुपट्टा पहना पहले ढक्कन में शांति बनाए रखेंगे सभी। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। श्रीमती तारा शर्मा और श्रीमती प्रभा लखनऊ जी स्वागत करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि का तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि का। श्रीमती सीता भाटी, श्रीमती तारा शर्मा पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 17, श्रीमती चंद्रवती शर्मा, श्रीमती प्रभा देवी लंबरदार। आज नारी सशक्तिकरण का दिन है, आज नारी का दिन है। बहुजन समाज पार्टी जोरदार बोलिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। मेरे साथ बोलिए बहुजन समाज पार्टी। अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी से ये विनती है, आग्रह है अब मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती स्वाति शुक्ला जी से कि वे मंच पर आकर हम सभी का उत्साहवर्धन करें, उद्बोधन करें। श्रीमती स्वाति शुक्ला जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंच पर विराजमान हमारी मार्गदर्शिका श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, हमारे संरक्षक श्री नकुल दुबे जी और ये मेरे सभी सहयोगी और यहाँ पर आई हुई सभी बहनों का मैं हृदय नमन करती हूँ। आज आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आज नारी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन दिख रहा है मुझे, इतने लोग और इतने ही नारी शक्ति अगर संगठित होकर एकजुट होकर ये सोच ले कि हमें बहन मायावती जी का साथ लेकर अपने प्रदेश में सुशासन लाना है, तो हम ये और हमें अब कमर कस लेनी चाहिए। अपनी इस प्रदेश में जो अराजकता, दुराचार और दुर्व्यवहार हमारे साथ हो रहा है उसे खत्म करने के लिए हम सबको एकजुट होकर इसी तरह बहन मायावती जी का साथ देना है, उनका हाथ मजबूत करना है और यहाँ 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। आप लोगों ने देखा बंगाल में बहन ममता दीदी जी का किस तरह अपमान हुआ, तो सारी नारी शक्ति एकजुट हो जाए, क्योंकि महिलाएं वो शक्ति है जो समाज को, परिवार को, सबको संचालित करती है और उसमें एक नया संचार भरती है। तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि आप सभी लोग एकजुट होकर और अपने क्षेत्र में भी जो और महिलाएं रह गई हैं, जितनी यहाँ आई हैं, उन सबका तो मैं अभिनंदन कर ही रही हूँ, जो नहीं भी आई उनको भी हमारे साथ ले लीजिए और सब एकजुट होकर बहन मायावती जी का साथ दीजिए। अब आप लोग का ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग कल्पना मिश्रा जी को सुनने आए, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और आप अपने विचार। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी,
माननीय श्री कल्पना मिश्रा जी से यह आग्रह करती हूँ कि वो हमारे बीच में उपस्थित सभी महिला प्रबुद्धजनों का अपने आशावादी एवं प्रेरणादायक विचारों से मार्गदर्शन करें, ज्ञानवर्धन करें। वे हमारा ऐसा मार्गदर्शन करें कि जिससे कि हमारी बहुजन समाज पार्टी 2022 में विजय श्री को प्राप्त करे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री कल्पना मिश्रा जी का। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी मुख्य अतिथि का। यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं जो कि हमारी समकक्ष भी होंगी, हमसे बुजुर्ग भी होंगी, माताओं को मेरा सादर प्रणाम है और महिलाओं को हमारा नमन है और आपका लोगों का बहुत स्वागत है। जो हमारे आयोजक हैं, आयोजक करता है, उन सभी को हमारा प्रणाम है और आगे आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए और इसमें आप आते रहिए और बहन जी के हाथ को मजबूत करना है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर प्रबुद्ध महिला वर्ग की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी पिछले 2 महीने से हर जनपद में जा जाके सर्व समाज और खास तौर से ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एकजुट होने का काम कर रहे हैं और इसके साथ श्री नकुल दुबे कंधा से कंधा मिलाकर और उनके साथ श्री अरुण द्विवेदी जी भी बराबर उनका साथ दिए हैं और अभी तक साथ देते आ रहे हैं। उन सबको मेरा प्रणाम है। पत्नी होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, यथाशक्ति तक साथ दें और सहयोग करें। 2007 में सर्व समाज के सहयोग से, खास तौर से सभी वर्ग और ब्राह्मणों के सहयोग से जो बहन जी की बीएसपी की सरकार बनी थी, माननीय बहन जी माननीय मायावती जी को हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया था। तब हम लोगों ने उनके शासनकाल को देखा कि कितना अनुशासित था, उनका अनुशासन भी देखा और उनकी कानून व्यवस्था भी देखी और ये भी देखा कि उसमें हमारी माँ, बहन, बेटियां कितनी महफूज और सुरक्षित थी। यहाँ तक कि अगर लड़कियों को बाहर निकलने की रात में भी जरूरत पड़े तो वो निकल जाती थी, ये सोच के कि बहन माननीय मायावती जी की सरकार है, इस समय हमें इतना भरोसा है कि कोई हमारी तरफ उंगली उठा के भी नहीं देखेगा और वो अपने काम से निकल जाती थी। लेकिन वर्तमान सरकार में तो आजकल उल्टा ही हो रहा है। माँ, बहन, बेटियों के साथ ही दुराचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, रेप, लूट और डकैती जैसे काम हो रहे हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें भी वहाँ तो बिल्कुल गुंडाराज था। आपने सभी ने देखा होगा कि कानून और व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। विकास का जो उन्होंने काम किया था उसमें विकास के काम के नाम पे जो भी कार्य हुए थे उसमें प्रोजेक्ट बहन जी के थे और उन पे मोहर लगाने का काम समाजवादी पार्टी लोगों ने किया था। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता सकते हैं जैसे मेट्रो का काम, एक्सप्रेसवे का काम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी, जो कि मूल भूमि का आवंटन से लेकर बजट भी बन गया था, लेकिन आगे मोहर उन्होंने लगाई थी। इसी प्रकार से माननीय बहन जी ने काशीराम 250 एकड़ में काशीराम ग्रीन बेल्ट का पार्क बनाया, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने आके उसका नाम चेंज कर दिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क रखकर, और उसमें उसका उद्घाटन करने का काम किया था। वर्तमान सरकार और सपा सरकार में सबसे बड़ा ये काम था कि
उन्होंने सवर्णों की नौकरियों पे रोक लगा दी थी, ब्राह्मणों के नौकरियों पे रोक लगाई थी। तो जब माननीय बहन जी अपनी सरकार में आई तो उनको उन्होंने रोक हटाकर 10 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लड़कियां तो छोड़िए, ब्राह्मण नौजवान भी आजकल परेशान है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर के नाम पर ब्राह्मणों के लड़कों को मार रही है, उनकी हत्या कर रही है। उनके माँ बाप बहन जो पीछे से हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना उनको कोई देखने वाला है। ये समझ लीजिए कि ब्राह्मणों के घर का दीपक बुझाया जा रहा है। आप उनके केस को उठा के देख सकते हैं, एक से एक बढ़ के उन्होंने एनकाउंटर कराए हैं और पीछे से कोई खबर लेने। खुशी दुबे का केस तो आपको पता ही होगा कि वो नाबालिग थी, उसकी शादी को 2 दिन हुआ था, तीसरे दिन उसको जेल भेजने का काम किया। अब उसकी कहीं कोई जमानत नहीं होने दे रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार किए जा रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, तहसील में थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो ये आपसे कहते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको आप वो पकड़िए और पकड़ के उसको जेल में डालिए और नियमानुसार उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए। अगर वो वास्तव में अपराधी होंगे तो उनको न्यायालय खुद सजा देगी, इसलिए सजा देगी। एक जाति विशेष के ऊपर अत्याचार की परम सीमा चल रही है। अपराधी के नाम पर ब्राह्मण परिवारों के चिरागों को बुझाया जा रहा है। यदि कोई अपराधी है तो उसको बिना सोचे समझे कहीं भी पकड़ के कहीं भी एनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं। तहसीलों में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, माँ बहन बेटियों की हत्या हो रही है। आपको हाथरस का केस पता होगा कि दलित महिला के साथ रेप करने के बाद उसके जो हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके शव को उनके परिवारजनों को जिंदा देने का काम किया गया, उनको दिखाया करने गया। रातों रात शासन के अंदर आके उन्होंने पेट्रोल डाल के उसका क्रेमेशन कर दिया, जहाँ संस्कार भी हो गया। इसी तरह से उन्नाव का केस हुआ, अभी लेटेस्ट महोबा का केस आपको पता होगा, वहाँ भी महिलाओं के साथ इसी तरह का दुराचार किया गया। वर्तमान में सरकार में तो महंगाई परम काष्ठा पे है। हम यहाँ बैठी सभी माँ बहनों से पूछना चाहते हैं कि आजकल महंगाई देखते देखते कितनी बढ़ गई है। उन्होंने शुरू में आके उज्ज्वला गैस योजना का तो संचालन किया, लेकिन वो अब गैस भरने के लिए लोगों के पास दिक्कत हो रही है कि 400 का सिलेंडर 9 से क्या 1000 रुपये पहुँचने वाला है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए और तो और जो घर में खाने का तेल होता है वो भी 90 रुपये से अब दुगना हो गए, दुगने से भी ज़्यादा हो गए, 185 रुपये पहुँच गया। आम जनता जो कि जिसकी आमदनी कम है उनके घर में खाने को डाले पड़े हुए हैं। इस सरकार में उनको कुछ भी नहीं दिखता है कि घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये सरकार अखबार और टीवी न्यूज चैनलों में ही विज्ञापन के माध्यम से विकास कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। जो कह रहे थे कि हम देश को बेचेंगे नहीं, आज वही सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट, एनटीपीसी, रेलवे आदि को उद्योगपतियों को, कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को